प्रश्न 4.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उनसे प्राप्त आंकड़ों को सरल पाई चार्ट में दर्शाया गया। पाई चार्ट देखा है, वो शास्त्रीय संगीत का कितना लगा 20%, मनोरंजन का 40%, लोक का 30%, शास्त्रीय का 10%। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा लगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते कितने, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। क्या करना है, कुल युवा व्यक्ति निकालना है। किसका निकालना अपने को, इसमें अपने को व्यक्ति दे रखा है, नहीं दे रखा है, कितने व्यक्ति दे रखा है अपने को व्यक्ति निकालना है। उसको खाली क्या दे रखा है अपने परसेंट। तो मानना कि क्या लगेगी, 100 युवा व्यक्ति बोला ना, 100 युवा व्यक्ति 100 व्यक्तियों पर क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। क्या माना कि 100 युवा व्यक्तियों पर क्या किए गए सर्वे। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार तो निकालें 100 का कितना हो जाएगा इसमें 10% शास्त्रीय रहेगा ना। 100 का 10% बराबर कितना 20 कितना 20 देगा, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे परसेंट हटाएंगे बट्टे में कितना लगेगा 100 कितना लगेगा 100 बराबर 20। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो अब ये इसके बट्टे में क्वेश्चन क्या मानते हैं अपन, एक मानते कि मानते तो 100 का गुणा किस में होगा 20 में, 10 का 1 में। तो 1 से बराबर क्या लिखेंगे 20 गुणित 100। ये बट्टे में कितना चला जाएगा 10। 1 बराबर ये 0 से ये 0 गया, 2 का गुणा 100 में होगा क्या आएगा 200। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने लोग हैं अपने 200। आया समझ में। तो एक बार देखो क्या रहेगा, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक और मनोरंजन कितने तरह के संगीत रहेंगे वो 4। तो पहला प्रश्न क्या था इसमें, पहला प्रश्न क्या था, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। कितना 20% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कितना युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। तो अपने को लोक ध्यान में कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया, उसने खाली परसेंट दे रखा कितना 10%। तो अपन ने बोला माना कि 100 व्यक्ति पर सर्वे किया गया है, कितना माना 100। तो ये प्रश्न में 100 का 10% नहीं होगा, तो आदमी तो मालूम 100 का 10% बराबर कितना दे रखा 20। तो परसेंट हटाएंगे बट्टे में 10 कितने लगाएंगे 100। अब 100 को गुणा का वहाँ इसके बराबर में 10 गुणा का नीचे, तो 20 गुणित 100 बट्टे में 10। जैसे ही गुणा हो कितना है हमारे पास 200। आया समझ में। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। दूसरा प्रश्न में किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। इसमें देखो या 30 है या 10 है या 20 है, सबसे ज्यादा का है 40। तो क्या लेंगे दूसरे का प्रश्न मनोरंजक, क्या मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा, किसके द्वारा द्वारा पसंद किया जाता है। क्यों लिखा आपने ऐसा, तो इसका परसेंट क्या ज्यादा है, इसका परसेंट ज्यादा है मनोरंजक संगीत का परसेंट क्या है ज्यादा है, इसलिए अपन कितना 40%। अब प्रश्न कौन सा देगा हमको, तीसरा, पहले का तीसरा क्या है प्रश्न, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000
सीढ़ी 1000 सीढ़ी सीढ़ी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ी बनाएगी? ठीक है। तो उसने बोला 1000 सीढ़ी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की मतलब 1000 में सब प्रकार की सीढ़ी है। कितनी? 1000 में सब प्रकार की क्या है? सीढ़ी। तो अपने को शास्त्रीय संगीत का निकालना है सबसे। शास्त्रीय संगीत की कितने प्रकार की सीढ़ी बनाएगी? तो शास्त्रीय संगीत का परसेंट कितना देगा आप लोगों को? 10% है। परसेंट लेना है। परसेंट हटाएंगे बट्टे में क्या लगाएंगे? 100। और मैंने एक बात बोली तुमको शुरू में, जो 1000 है उसी में सभी की सीढ़ी ना, मनोरंजन, शास्त्रीय और लोक और उपशास्त्रीय सबकी सीढ़ी है। तो ये 10/100 इंटू कितना लगाएंगे? 1000। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बचा क्या? 10 और 10 कितना? 1000। ये 100 होगा ना, 1000 कहाँ से होगा? ठीक है। 10 और 10 में बोला कितना आता है? 100। अब इसमें शास्त्रीय का निकाला, अब करेंगे उपशास्त्रीय का। उपशास्त्रीय की सीढ़ी कितनी बनाएगी? देखो उपशास्त्रीय का परसेंट कितना जाएगा? 20%। जैसे अपन परसेंट हटाएंगे बच्चे में कितना जाएगा? 100। और 1000 में से ये सीढ़ी बनाएगा। 1000 लिखेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य का 1 शून्य से 1 शून्य बेटा कहता है 10 और 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। तो 200 सीढ़ी बनाएगी किसकी? उपशास्त्रीय की। आया समझ में? यस सर। तीसरा देखो क्या रहा? मनोरंजन। क्या रहा है? मनोरंजन का लगेगा परसेंट कितना लगेगा आप लोगों को? 40%। तो 40 बटे 100। 1000। 2 शून्य से 2 शून्य का 40 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 400। क्या बनाएगा? 400 सीढ़ी बनाएगा। हाँ। अगला क्या लगेगा है? लोक। लोक संगीत। लोक का निकालेंगे अपन। कितना परसेंट देगा लोक का? 30%। परसेंट लगाए बटे में कितना रहेगा? 100। इंटू 1000 सीटी बना रहा है, इसमें से बना रहा है। ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य का 1 शून्य से 23 और 10 का गुणा करें कितना आएगा? 300। आया समझ में? यस सर। एक बार देखना। सबसे पहले दे रखा था 1000 सीढ़ी बनाई। कोई सी कंपनी कितनी बना रही? 1000 सीढ़ी। 1000 इनमें से आ रहा है मनोरंजक, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक। ये टोटल सीढ़ी किसने बना रहा हूँ? 1000 में से। तो अपने लिखा पहले किसका निकाला? शास्त्रीय संगीत का। तो शास्त्रीय संगीत का कितना परसेंट देगा हम लोग? 10%। परसेंट बटे में 100 और 1000 सीढ़ी बना रहा है, इसमें से शास्त्रीय की आ रही, उपशास्त्रीय सबकी। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 10 और 10 का गुणा किया होगा कितना? 100। हाँ कितना? 100। अब उपशास्त्रीय का देखना। उपशास्त्रीय कितना देगा आप लोग? 20%। परसेंट है बटे में 100 इंटू 1000 गुणा करें काटेंगे 200,000। ठीक है। दूसरा मनोरंजन का दे रखा है। मनोरंजन कितना देगा? 40%। 40 बटे 100 बटे 1000। 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगी। 40 और 10 का गुणा कितना आएगा? 400। उसका लोक का देगा 30%। 30% हटाए बटे कितना आएंगे? 100 गुणे 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कट कितना है आपके पास? 320। समझ में आया आपको? अब कौन सा 4 प्रश्नों में का कौन सा सवाल है? दूसरा। तो इसमें जितना ऋतु और ऋतु की संख्या रहेगी। ऋतु देखो, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम। वर्षा ऋतु अभी चल रही है, पानी का मौसम। शीत ऋतु मतलब ठंड। तो इसमें दे रखा है ग्रीष्म कितना? 90 डिग्री, वर्षा का 120 डिग्री और शीत का 150। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिली? तो किस ऋतु को सबसे अधिक मदद मिली? देखो इसका कितना है? 90। ये कम है क्या? 120। ये भी कम है। सबसे ज्यादा कौन है? 150 क्या लिया अपन? 150। मतलब शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। किसको मिले? शीत ऋतु तो को। पहले का आंसर हो जाएगा शीत ऋतु को सबसे अधिक क्या मिले? मत। अधिक मत मिले। अब बताओ दूसरा प्रश्न क्या है? ये पहला का हो गया आंसर। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। मैंने बताया केंद्रीय कोण मतलब पूरा घुमाएंगे 360 डिग्री। कितना घूमेगा? 160 डिग्री।
तो सबसे पहले किसका निकालेंगे अपन? ग्रीष्म का। ग्रीष्म का निकालेंगे अपन, तो देखो कितना देगा यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना देगा? 90 किस में से आया? 360 में से। केंद्रीय कोण निकाला, 360 का गुणा करेंगे। 360 से 360 क्या हो जाएगा? कितना आएगा केंद्रीय कोण? 90 डिग्री। आया समझ में? उसके बाद सबका निकालना क्या? वर्षा शीत का भी निकालना है। तो वर्षा का निकालो। वर्षा कितना देगा? हम देखो 120 डिग्री। कितना देगा? 120 भी किस में से आएगा? 360। केंद्रीय कोण के लिए 360 का गुणा करें। 360 से 360 क्या कितना आएगा? अपना 120 डिग्री। उसके बाद अगला देखो, अगला कौन सा देगा? शीत ऋतु। शीत का कितना देगा अपने को? 150 डिग्री। 150 डिग्री किस में से आया? 360 में से। और केंद्रीय कोण के लिए 360 का गुणा करेंगे, काटेंगे, कितना बचे? 150 डिग्री। आया समझ में? एक बार देखो, ऋतु और ऋतु की संख्या करेगी। ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म का देगा 90 डिग्री, वर्षा का 120 और शीत का देगा था 150। तो शीत ऋतु को सबसे अधिक प्रश्न मिला था कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो अपना 150 सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो किस ऋतु में दिख रहा है? शीत में। तो शीत ऋतु को सबसे क्या मिले? अधिक मत मिले। और सभी, फिर दूसरा प्रश्न था सभी का 3 जगह क्या करना, वही था ना। तो देखो ग्रीष्म का निकालेंगे तो 360 में से आएगा 90। केंद्रीय कोण निकाला ना, तो 360 किसमें? 360 में क्या है? 90। तो 90 बटा 360 इनटू 360 केंद्रीय कोण के लिए 360 से 360 कट जाए, कितना बचेगा? 90 डिग्री। उसके बाद वर्षा का निकालेंगे, 120 दे रखा था। 120 किस में से आया? 360 में से। और केंद्रीय कोण के लिए 360 का गुणा करेंगे। 360 से 360 कट जाए, कितना बचा? 120 डिग्री। शीत में 150 दे रखा था। 150 बटे 360 इनटू 360। 360 से 360 कट जाए, कितना आएगा? 150 डिग्री। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है बारो। तो तीसरा प्रश्न कौन सा देगा? तो पाई चार्ट बनाना है इसमें। हाँ सर। क्या बनाना है? पाई चार्ट कैसे बनाते अपन? ऐसा थोड़ा गोल। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे बड़ा किसका बनाएंगे अपन? 150। क्या देगा आप लोगों को? 150। 150 को सबसे अधिक पद मिले। ठीक है, कितने टोटल कितने मिला? 1 2 3 ही है। बाकी 2 को छूटा कर दो। सबसे बड़ा कौन सा है? इसको थोड़ा बढ़ा दो। 150 है ना? 150 कौन सा हो गया अपने पास? शीत ऋतु का। कौन सा? शीत का। उसके बाद और कौन है? 150 120 है। तो 120 वाला कौन सा बड़ा, कौन सा दिख रहा है इसमें? इसमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला। 120 को 120 किसका हो गया अपना? वर्षा का। उसके बाद मेरे को कौन सा होता है? ग्रीष्म का। ग्रीष्म का कितना देगा अपने को? ये बनाना आया। सबसे बड़ा था कौन सा? 150 डिग्री शीत ऋतु का। उससे छोटा कौन सा था? 120 डिग्री किसका? वर्षा का। उससे छोटा किसका था? ग्रीष्म का कितना था? 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। देखो प्रश्न नंबर कौन सा देगा? तीसरा। क्या देगा? रंग विद्युत श्रृंखला। नीला कितना देगा? 18। हरे का 9। लाल का 6। पीले का 3। टोटल जोड़ा कितना है अपना? 36। इसमें इसने बोला कि केंद्रीय कोण निकालना। क्या निकालना? केंद्रीय कोण। तो मैंने बताया इससे पहले वाले सवाल में केंद्रीय कोण निकालना। टोटल कितना? 360 डिग्री का केंद्रीय कोण। पता क्यों होता है? मैं बात सुन, अगर मैं 18 में 10 का गुणा करूं कितना है? 180 आ जाएगा। 9 में 10 का करूं कितना है? 90। 6 में 10 का करूं कितना आएगा? 60। 3 में 10 का करूं कितना आएगा? 30। टोटल हो गए कितने हो गए? इनको जोड़ो। 8 18 9 6 और 3 मतलब 180 90 60 30 को जोड़ो कितना आएगा अपना? 360। तो इसके लिए इसने क्या बोला? चित्र बनाने को बोला है। केंद्रीय कोण का। केंद्रीय कोण का चित्र वही बनाएंगे गोल वाला। ठीक है, इसमें देखो सबसे बड़ा किसका दे रखा है? पीला। कौन है? पीला। नीला। कौन है? पीला। पीला कि नीला? नीला। कौन है? नीला। तो नीला कौन सा? आधा हो गया पूरा। पूरा कितना होता है? 180 का। ये मतलब आधा 180 का, ये भी 180 180 के लिए कितने बनते हैं? 360। ये कितना होता है? 180।
180 किसका दे रखा अपने को? नीला का। नीला। नीला हो गया। उसके बाद 180 का आधा कौन दे रखा है? 180 का आधा कितना होता है? 90। वो तो 90 होता ना, तो 90 किसका दे रखा अपने को? हरा। तो मेरी बात सुन, ये 180 के ऊपर है इधर का, तो बीच में इसको काट दो, ये तो आपको 90, ये 90 हो गया समकोण। तो 90 किसका हो गया अपने पास? किसका हो गया? हरा। अब मेरी बात सुन, इसके बाद कितने हो गए? 60 और 30। कितने हो गए? 60 और 30। तो 60 में बड़ा होता है और 30 छोटा होता है। एक छोटा चाहिए और एक बड़ा चाहिए, तो ये अपने लिया छोटा। छोटा किसका होगा? 30 का। 30 किसका है? पीले का। पीले कितना हो गया? 30। और एक और कौन सा बचा अपने पास? लाल। लाल होता है ना, लाल किसका हो गया? 60। आया समझ में? एक बार देखो, ऐसा देखो, रंग और व्यक्ति संख्या दे रखा था प्रश्न में। नीले का 18 दे रखा था, हरा का 9, लाल का 6 और पीले का 3। इन सबको जोड़ने में कितना आ रहा है? 36। लेकिन उसने बोला केंद्रीय कोण निकाला। किसने निकाला? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण मैंने बताया कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैंने क्या करा? 360 डिग्री, इसमें 10 का होना गया कितना? 180। इसमें 10 का कितना है? 90। इसमें 10 का गया 60। इसमें 10 का गया 30। सबको जोड़ा कितना है? 360। पूरा बोला कितने होता है? 360। इसको आधा कर दो, कितना बचेगा? 180। 180 किसका था अपना? नीले का किसका था? नीला का। किसका था? नीला का। उसके बाद 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री। मैंने बीच में से लाइन खींची, 90 डिग्री किसका हो गया? हरे का। उसके बाद 30 डिग्री पीले का, सबसे छोटा था, तो पीला छोटा बना दिया। उसके बाद 60 डिग्री तक लाल। आया समझ में? कर लोगे?